सिंधिया के गढ़ में आपस में भिड़ गए कांग्रेसी, जमकर हुई नारेबाजी, नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए भाषण। जन आक्रोश यात्रा में पार्टी पर ही फूटा आक्रोश, कोलारस में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मंच के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हो गई विवाद की स्थिति, मुश्किल से संभली स्थिति। 20 साल से कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता से दूरी बनी हुई है। बीच में 15 महीने के लिए सरकार बनी भी थी तो आपसी विवाद के चलते सत्ता हाथ से चली गई, लेकिन कांग्रेस में अभी भी हालात सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पार्टी शिवराज सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस यात्रा में सबसे ज्यादा आक्रोश शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ ही पार्टी के नेता दल में अपने विरोधियों पर ही निकालते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही पार्टी की जन आक्रोश यात्रा इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ शिवपुरी में चल रहे हैं। शिवपुरी के कोलारस विधानसभा में पहुंची इस यात्रा में जमकर टकराव की स्थिति बन गई। पार्टी के नेता ही आपस में भिड़ गए। विवाद की शुरुआत तो यात्रा के कार्यक्रम में देरी से शुरू हुई। कोलारस नगर में जन आक्रोश रैली निर्धारित समय के करीब 3 घंटे देरी से पहुंची। यात्रा का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कार्यक्रम लेट होने के चलते नाराज दिखाई दिए। इस दौरान मंच से रघुराज धाकड़ को संबोधन देने के लिए बुलाया गया। धाकड़ ने माइक हाथ में ले लिया, लेकिन देरी का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह अपनी सीट से उठे और रघुराज धाकड़ से माइक छीन लिया। रघुराज धाकड़ हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो अपने साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थकों को लेकर भी आए थे। जब विवाद बढ़ा तो रघुराज धाकड़ और धाकड़ समाज के लोगों ने सभा का बहिष्कार कर दिया, लेकिन सभा स्थल छोड़ने से पहले रघुराज धाकड़ के समर्थकों ने पंडाल में जमकर विरोध भी किया। मंच पर ही गहमा गहमी की स्थिति बन गई, जबकि मंच के सामने कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद किसी तरह से मामले को संभाला गया, लेकिन स्थिति से नाराज डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाषण देने से मना कर दिया। वैसे इससे पहले शिवपुरी शहर में भी मंच पर भाषण देने के मामले को लेकर विवाद हो चुका है। दरअसल इस विवाद का सबसे बड़ा कारण सिंधिया समर्थकों के कांग्रेस में आने और टिकट का दावेदार बनाए जाने के कारण हो रहा है। पिछले दिनों बीजेपी के जितने दिग्गज नेता पार्टी छोड़ कांग्रेस में वापस लौटे हैं, उनसे कांग्रेस के वो नेता परेशान हैं जो 2020 में सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बावजूद भी कांग्रेस के साथ बने रहे थे। शिवपुरी की तो लगभग कांग्रेस की पूरी यूनिट ही बीजेपी में चली गई थी। ऐसे में जिन नेताओं ने 3.5 साल सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और पार्टी को यहाँ फिर से मजबूती के साथ खड़ा किया, अब वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो नेता पार्टी को कमजोर कर दूसरे दल में चले गए, अब फिर उन्हें वापस आकर सीधा टिकट का दावेदार बना दिया गया है। और जन आक्रोश यात्रा जहां से निकल रही है, वहां टिकट के दावेदार शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने टिकट को लेकर अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, जिस कारण से कई जगह विवाद की स्थिति भी बन रही है। वैसे कोलारस में यात्रा का जगह जगह स्वागत भी जबरदस्त हुआ, लेकिन यात्रा में हो रही देरी से डॉक्टर गोविंद सिंह का पारा जरूर आसमान पर पहुंच गया। दूसरी ओर बीजेपी यात्रा में हो रहे टकराव को लेकर कांग्रेस को घेर रही है और इसे कांग्रेस की संस्कृति बता रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेसी आपस में भिड़े हुए हैं और जब कांग्रेस में एकजुटता नहीं है तो पहले से मजबूत भाजपा को चुनौती कहां बन पाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस अब इस टकराव की घटना को छोटा मोटा विवाद कर शांत करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि पार्टी के लिए उम्मीदवारों का चयन आसान नहीं रहेगा। जब यात्रा में ही दावेदार आपस में टकराने को तैयार हैं, तो जब टिकट कटेंगे तो पार्टी में बगावत भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।